thank the members for the support they have extended. माननीय सभापति, आप में से एक एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता और आभार के साथ सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष समेत हर दल के एक एक नेता और इस सदन के एक एक सदस्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे पता है कि इस गौरवशाली सदन का महत्वपूर्ण जिम्मा आपने मुझे सौंपा है और यह सही आप में से कुछ एक लोगों ने कहा कि मुझे जो दायित्व आपने दिया है उसके अनुसार मैं किसी दल और पक्ष का नहीं, उसका निर्वाह मैं इस सदन के आचरण पर उसके पहले मैं जिन लोगों ने मेरे ऊपर इस पद के लिए भरोसा किया, चुना, जिस दल ने मुझे यहां आने का अवसर दिया, संसदीय राज्य मंत्री समेत राज्यसभा सचिवालय के सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। खास तौर से सदन के नेता माननीय अरुण जी आए, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने और यहां लौटने की कामना करता हूं। और आप में से जो जो लोगों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, उसके लिए हिंदी में मेरे पास एक शब्द है कि मैं भाव विह्वल हूं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मुफ्त। सर, मैं आपकी अनुमति से बहुत संक्षेप में कुछ चीजें कहना चाहूंगा और इस चेयर पर चयन के बाद जिन लोगों ने जितने शब्द कहे उसी मर्यादा के तहत। मैं उस गांव का हूं जो दो नदियों के बीच बसा, गंगा और घाघरा। मैं बिल्कुल पेड़ के नीचे से पढ़ाई कर, एक मामूली प्राइमरी स्कूल से शुरू कर, और उस परिवेश में जहां जब बाढ़ आती थी तो लगता था यह जीवन की अंतिम रात या अंतिम दिन है। उस परिवेश से निकला, कभी जिसे हम लोग अभिजातियों का शहर, लुटियंस दिल्ली या एलिट क्लास की दिल्ली, वहां हम इस पद पे पहुंच जाएंगे, यह आप में से एक एक व्यक्ति के कारण संभव हुआ। और जिन लोगों ने इसका अवसर मुझे उपलब्ध कराया, उनके प्रति मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हमारी सामाजिक चेतना की बुनियाद कब पड़ी? मैंने कहा कि जिस गांव के हम सब हैं उसमें आने जाने का रास्ता नहीं होता था। जब बाढ़ आती थी तो अपने अपने घरों में हम लगभग कैद हो जाते थे, और हमने समुद्र बहुत बाद में देखा, पर जो बाढ़ का प्रवाह देखते थे तो लगता था समुद्र ही। और देश की दो ताकतवर नदियां, गंगा और घाघरा। वहां के लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पास गए और कहा कि आपका इतना बड़ा नाम है, आपका यश इतना बड़ा है, आप किसी से कहें तो इस गांव में आने जाने के लिए सड़क होगी, आप किसी से कहें तो बुनियादी सुविधाएं होंगी, आप किसी से कहें तो बहुत लोग ये शब्द नहीं जाने कि खाट पर कोई बीमार पड़ता था, जिसे हम कहते हैं खाट हमारी तरफ, उस पर सोते हैं लोग, उस पर रखकर चरपाई, लोग इलाज के लिए 15-15 किलोमीटर पैदल ले जाया करते थे। हमने रोशनी तो बहुत वर्षों बाद देखी बिजली की क्या होती है, दिए में हम सब ने अपना जीवन शुरू किया। जब जेपी के पास ये परेशानी लेकर लोग गए तो जेपी का जो जवाब था वो आज तक मेरी स्मृति में है। उन्होंने लोगों से कहा कि जरूर मुझे लोग जानते हैं, मैं कह सकता हूं, पर अगर मैं कह दूं और मेरे गांव में हो काम तो देश के 5.5 लाख गांव मेरे हैं, अगर उनमें काम ना हो, मेरे गांव में काम हो तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। यह मर्यादा, इस मर्यादित राजनीति के माहौल में हमारी पीढ़ी के हजारों लोगों की तरह मेरा भी मानस बना। लगभग 40 वर्षों नौकरी की, 37 वर्षों तक पत्रकारिता, और आपने सुना, कई हमारे अजीज मित्रों ने उल्लेख किया, डॉक्टर धर्मवीर भारती से लेकर एसपी सिंह, उदयन शर्मा जैसे बड़े नाम। पर मैं जब आपके सामने आज चयन के बाद खड़ा हूं तो मेरे अंदर जो 2 वर्षों से एक यक्ष प्रश्न है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और इसलिए भी करना चाहता हूं कि जिन लोगों को अपने युवा दिनों से, जिनकी प्रखरता, संसदीय अनुभव, जिनकी राजनीतिक समझ का मैं कायल रहा हूं, चाहे वो भले किसी दल में हूं, उनमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर सामने बैठे सारे लोग हैं।
कि पिछले 2 वर्षों से सांसद बनने के बाद जो सवाल मेरे मन के अंदर गूंजता रहा वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह युधिष्ठिर और यक्ष का जो सवाल हुआ था उसी संवाद की तरह 2014 में सांसद बनने के बाद मैं बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की लड़ाई में वृद्ध होने के बाद जहां उन्होंने आज़ादी के लिए हर कुछ किया, उनकी धरती पर एक कॉलेज में बोलने गया आरा। पर वह बात मैं रखूं इसके पहले वह बात रखने के लिए मैं प्रेरित कहां से हुआ वह मैं आपको कहना चाहूंगा। तमिल के महाकवि तिरुवल्लुवर जिनका उल्लेख अभी हुआ, उनका एक जो उनकी मशहूर किताब है उसमें एक प्रसंग है जिसका हिंदी अनुवाद है, शत्रु मध्य मरते निडर मिलते सुलभ अनेक, सभा मध्य भाषण निडर करते दुर्लभ एक। Many encountering death in face of foe will hold their ground, who speak undaunted in the council hall are rarely found. Many indeed may fearlessly die in the presence of their foes, but few are those who are fearless in the assembly of learned. आप सब लोग मेरी दृष्टि में सब बड़े अनुभवी और जानकार लोग हैं, इसलिए मैं अपना यह एक प्रश्न रख रहा हूं। एक युवक ने मेरे बात के बाद पूछा कि हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल लोकतंत्र का पश्चिमी मॉडल अपनाया, तो पूरा मॉडल उसने उदाहरण के साथ कहा ब्रिटेन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, वह डिसिप्लिन, डेकोरम, प्रोसीजर और डिसेंसी और डिग्निटी से चलता है। उन्होंने कहा कि आप लोग भी संसद को ऐसा चलाने की कोशिश करें, अगर नहीं चल रही तो उसके क्यों कारण क्या हैं आप हमें बताएं। एक दूसरे सज्जन ने कहा कि एक तो ये वेस्टर्न परंपरा है जिसको हमने अपनाया और लोकतंत्र से कोई अच्छी व्यवस्था नहीं जिसमें हम सबका यकीन है, पर कहा कि पुरानी परंपरा भी अपने यहां शास्त्रार्थ की थी, उसके बड़े मानक तय थे और हजारों वर्ष पहले अपने यहां ईसा सदी की शुरुआत में जैन धर्म से लेकर बाकी जगह इसके रेफरेंसेज मिलते हैं। जैसे जो बौद्ध पीठ आयोजन हुआ, बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेज जिसमें त्रिपिटक की रचना हुई, जहां लिच्छियों की परंपरा थी, जहां जनक के दरबार में अष्टावक्र अकेले गए सारे दरबार में बात करने और अपनी बात कहने, जहां शंकराचार्य ने घूम घूम कर देश में शास्त्रार्थ किया। तो जो डिबेट और संवाद का जो बड़ा स्तर पुराना था, क्या आप लोग उसको भी याद रखते हैं? दरअसल इन दोनों सवालों को मैंने यक्ष सवाल के रूप में माना। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ गीता को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं, महज उसका एक सूक्त याद रखें तो शायद बहुत रास्ता निकल जाए, जिसमें एक जगह अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, यद यात चरति श्रेष्ठ स्तत्व देवतरो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोक स्तन निर्वर्तते। For whatever a great man does, that very thing other men also do. Whatever a standard he sets up, the generality of men follow the same. यहाँ आप सब लोग जो बैठे हैं उनकी राह लोग देखते हैं, उसी की रहनुमाई करते हैं। और ईमानदारी से मैं आपको कहूँ तो इन दोनों सवालों का जो जवाब मुझे मिला वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गांधी के 150 वर्ष की हम जयंती मना रहे थे, तो जब गांधी पर मैं पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि उन्होंने हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो किसी दल में हो, किसी काम में लगा हो, एक सूक्त दिया जो 10 या 12 पॉइंट हैं। किस तरह हम संवाद करें, किस तरह रहें, किस तरह आचरण करें। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि गांधी की 150वीं वर्ष का हम आयोजन कर रहे हैं तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। यह देश अलग अलग संस्कृतियों का है, अलग अलग पृष्ठभूमि का है, अलग अलग विचारों का है। उन सबके मध्य से हमें रास्ता निकालना है। स्वाभाविक है सदन में अलग अलग ढंग से सोचने वाले लोग होंगे, पर हमारे संविधान बनाने वालों ने भी इसका ध्यान रखा और इस पर बहस की। मैं 2 सिर्फ उदाहरण कोट करके अपनी बात खत्म करूंगा समय के अंदर। सर, 13 मई 1952 को राज्यसभा का गठन क्यों हुआ, इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, so far as its deliberative functions are concerned, it will be open to us to make very valuable contributions, and it will depend on our work whether we justify this 2-chamber system, which is now an integral part of our constitution. So it is a test to which we are submitted. We should try to do everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent hasty legislation. दूसरी बात अनंत संयम एंगर ने कही, इस हाउस की जरूरत क्यों है इस पर? The most that we expect the second chamber to do is perhaps to hold dignified debate on important issues. I think on the whole the balance of consideration is in favor of having such a chamber and taking care
to see that it does not prove to be a clog either to legislation or administration. तो जो रूल्स प्रोसीजर हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया, उस पर हम मिलकर देश को महान बना सकते हैं। डिबेट में डिफरेंसेज होंगे, ओपिनियन में डिफरेंसेज होंगे, हम सब मिल करके उसका रास्ता निकालेंगे। अंतिम बात, मैं बिल्कुल सर पहली अपॉर्चुनिटी में यह मौका मिला आप सबके सौजन्य से, तो गौड़ मुरारी जी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। वही हालत मेरी है, क्योंकि मैं इतने अनुभवी लोगों को जिनका संसदीय जीवन इतना अनुभव से भरा देख रहा हूं। पर यही मेरी ताकत भी है, ताकत है कि आप सब लोग रास्ता बताएंगे, रूल्स प्रोसीजर हम मिलकर कैसे आगे बढ़ें। आप साथ हैं, मैं यकीन दिलाता हूं कि हम सब मिलकर सदन को बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे। मुझसे आपकी जो भी अपेक्षा हो कि बेहतर तरीके से, बिल्कुल मर्यादित तरीके से, निष्पक्ष होकर सदन चलाने में जो मैं कर सकता हूं, आपके सहयोग का स्वागत करूंगा, आपके सुझावों का स्वागत करूंगा। मैं उसी रास्ते चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। Honorable members, tomorrow morning at 9 o'clock, the chairman of the Rajya Sabha, myself, I am hosting a breakfast for the newly elected deputy chairman as well as newly elected members and others also. It is in the annex. You might have got already invitation. Please do attend. You will be getting the South Indian type of breakfast also. Now I invite the deputy chairman to come and preside over the house. Up. House stands adjourned to meet again at 2 p.m.